हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का जैसा कि अब निकट आ गया है 11 एग्ज़ाम, और ऐसा स्थिति में आप लोग को जो है सेट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं आज एक नया सेट लेके आज उपलब्ध हो रहा हूँ आप लोग को। अगर ये सेट अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हम इतना एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं कि आप लोग को शायद दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। ये हम लोग का एक गाइड से लिया गया है सेट है, ठीक है, जो हम लोग का हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये हम लोग का सेट 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है क्या चीज़ कि द मोलिकुलर मास ऑफ SO2, द मोलिकुलर मास ऑफ SO2, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ कि SO2 है। ये SO2 में हम लोग का इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का S है और यहाँ पे हम लोग का कितना है, 2 ऑक्सीजन है। अब सल्फर का हम लोग जानते हैं इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32, एंड ऑक्सीजन का हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 32 प्लस 32, तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 64 यूनिफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम लोग को जानना है क्या चीज़, बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन हम लोग जानते हैं, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हम लोग का होता है जो भी रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 6 हम लोग बाहर करेंगे और यहाँ पे C और H हो जाएगा। तो ये जो है सिंपलेस्ट हम लोग का, ये जो 6 दोनों में कॉमन आया है इसको नहीं लेना है, जो बच गया उसका हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, CH। तो हम लोग का यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, C सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। याद रखना हम लोग को कि वॉल्यूम ऑफ 1 गैस, यहाँ पे याद रखना है 1 मोल इज इक्वल टू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग का क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इतना ही हम लोग का क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, और इतना ही हम लोग का होता है हम लोग का 22.4 लीटर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट NTP। NTP का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे NTP में हम लोग का कितना है, 22.4 लीटर। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर, बी नंबर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो इसको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या चीज़, मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी, याद रखना है मोलरिटी। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर हम लोग को बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो याद रखना है कि इसमें वही तापमान के साथ परिवर्तन नहीं होगा जिसमें मास हम लोग का रहेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जो डिजोल्व करता है कहाँ पे, ये हम लोग का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग का क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोलरिटी हम लोग किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन कहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास जहाँ पे आ गया तो ये जो है टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 6 नंबर। तो 6 नंबर हम लोग का क्या है, द
द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। मतलब 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। तो यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, कार्बन को हम लोग O2 के साथ जलाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब कार्बन का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो ये कितना मोल है, 1 मोल है। ये भी हम लोग का कितना, 1 मोल है। ये हम लोग को कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। अब इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये ग्राम में कितना होगा, 12 ग्राम। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो ये हम लोग का कितना मिल जाएगा, 44 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे हमको अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, जब 1 मोल ऑफ कार्बन को 1 मोल ऑफ कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं तो कितना CO2, तो 44 ग्राम। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 44 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, अभी हम फिलहाल बताए थे कि 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक एवोगाड्रो नंबर जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, Na से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग का किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम लोग का 8 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम इज, यहाँ पे सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 हो जाएगा। तो हम लोग का ये जो है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3s1 किस में है, तो हम लोग को यहाँ पे ए नंबर में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 9 नंबर क्या है हम लोग का, 9 नंबर में हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब 9 नंबर में हम लोग का बोला जा रहा है कि द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 विल बी, मतलब क्वांटम नंबर जिसमें n इक्वल टू 3 है, n क्या है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है हम लोग का अजीमुथल क्वांटम नंबर। 2 है तो उसका उपकक्षक होगा। यहाँ पे याद रखना है, कैसे हम लोग याद करेंगे, n इक्वल टू हम लोग का 3, मतलब क्या हो गया हम लोग का, ये जो है हम लोग का ऑर्बिटल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल, ये हम लोग का 3 है। और यहाँ पे l इक्वल टू कितना है, 2 है। इसका मतलब ये 3 हो गया, और l का वैल्यू 2 कब होगा, जब n इक्वल टू हम लोग 0 1 2 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, S P D F सब सेल होता है। अब यहाँ पे 2 के सीधा में हम लोग का क्या है, D है, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 3D। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग का क्या, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हीलियम है और 2s1 है। हीलियम का हम लोग का कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो हम लोग हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, तब ये 1s2 हो गया और यहाँ पे 2s1 हो गया। तो 1s2 और 2s1 कितना टोटल एटॉमिक नंबर, 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल, इसमें से सबसे कम जो है एनर्जी लेवल या न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकक्षक कौन होगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, n+l रूल, n+l रूल अपनाते हैं। अब n+l तो अभी बताएं कि n क्या होता है, l क्या होता है। तो n+l दोनों को जोड़ेंगे, जिसका कम होगा वही सबसे कम होगा। तो यहाँ पे 3D दिया हुआ है, तो 3D का मतलब क्या हो गया, 3, और D का मतलब क्या हो गया, 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे 4s, तो 4s में हम लोग देखते हैं ये 4 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा, 0, तो ये टोटल कितना 4 हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, 4p, क्या हम लोग का 4p, तो 4 और यहाँ पे p का वैल्यू कितना 1, तो 4 और 1 5 हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है 5 और s, यहाँ पे 5 और s का वैल्यू 0, तो हम लोग का कितना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला के हम लोग देखते हैं सबसे कम कौन है।
सबका 5 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 4 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर 4S। क्या हो जाएगा, 4S। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका सही आंसर निकालते हैं। अब हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का 12 नंबर, हाउ मैनी प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। प्रोटॉन मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे जानते हैं एटॉमिक नंबर बराबर ये जो जेड है ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोनों के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटोनों, जितना प्रोटोनों की संख्या होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इसका जब 12 है तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटोन। यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटोन, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 13 में कि द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे हम लोग का ये जो है रेडियस, बोर्स का रेडियस ये कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना 0.529 और इंटू हम लोग का कितना होता है n² बाई कितना जेड, n² बाई जेड। अब n जो है ये हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जो हम लोग का क्या बोल रहा है, पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में कितना 529 इंटू कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और जेड का वैल्यू कितना है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 529 और ये हम लोग का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 529 और ये एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 529, ये हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा। क्या है 14 क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी, यहाँ 3 मेगाहर्ट्ज आवर्ती वाले रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य होगी, कितना होगी, इसको हम लोग को आइए देखते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग का मेन फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं, तो ये जो है न्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हम लोग का यहाँ पे लेमडा। न्यू क्या है हम लोग का, एक हम लोग का क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, और ये हम लोग का क्या है तरंगदैर्ध्य। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1 बाई न्यू। तब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है c बाई न्यू। अब यहाँ पे याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लेमडा निकालना है, लेमडा इक्वल टू क्या c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁶। अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁸, 8 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻²। इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का 100 क्या हो गया 100, तो यहाँ पे 100 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा सही है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव लार्जेस्ट साइज, है ना, निम्न में से किस आयन का आकार जो है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ Mg2+ है, O2- है, Al3+ है, यहाँ पे F- है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है हम लोग का क्या कि यहाँ ऑक्सीजन, उसके यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इधर से जाते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्या होता है हम लोग का, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है एटॉमिक साइज जो है घटता है, यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होता है, घटता है। और अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सजा के लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, तो हम लोग का Mg है, क्या हम लोग का यहाँ पे देखते हैं Mg, यहाँ पे 2+, उसके बाद हम लोग का क्या है O2-, यहाँ पे Al पे 3+, यहाँ पे फ्लोरीन पे माइनस। अब यहाँ पे हम लोग को इसको सजा के लिखना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, फिर फ्लोरीन देखते हैं, और जब नीचे आते हैं तो हम लोग का क्या होता है, तो ये हम लोग का ये इस टाइप से हम लोग इसमें जाते हैं तो मैग्नीशियम होता है, और फिर इधर हम लोग का क्या होता है एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे 3+ चार्ज, यहाँ पे 3+ चार्ज हो गया, इसका मतलब कितना 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया।
अब यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कितना 2 कितना है 2 प्लस इसका भी कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे हम लोग कितना बोल रहे हैं, तो ये माइनस चार्ज, तो इसका हम लोग का 10 हो गया। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना 9 और इसका कितना 8। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होता है वो उतना श्रिंक हो जाता है, इसका सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस इसका भी एटॉमिक नंबर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गया। तो इसका मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज होगा वो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है यहाँ पे 16, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज हेलोजन। किसको हम लोग हेलोजन नाम से जानते हैं, तो हम लोग को याद रखना है ग्रुप 15। किस समूह, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो किस विन्यास का आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, NH2 है, NP2 है, NH2 NP3 है, NH2 NP6 है, NH2 NP1 है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करना है, तो यहाँ पे NP3 है, यहाँ पे NP6, ये फुल फील्ड हो रहा है, ये हम लोग का क्या हो रहा है, हाफ फील्ड हो रहा है। अब यही दोनों में हमको देखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन होगा, तो जिसका जो फुलफिल्ड होगा उसका जो होता है हम लोग का आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्या है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, मतलब ये 35 है, तो इसको किस पीरियड में हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ बोला गया है एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 35 है, एटॉमिक नंबर 35 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड हम लोग का कितना 3d10, टोटल कितना हो गया 30, हमको 35 लाना है। तो यहाँ पे और कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 4p कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4p 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है क्या चीज़ कि ये जो है 1 2 2 3 3 4, ये जो दिख रहा है हम लोग का, ये जो है हम लोग का सेल ऑर्बिट की संख्या बता रहा है। तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा, पीरियड में आएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट में है, इसलिए हम लोग का इसको क्या बोलेंगे, ये फोर्थ का हम लोग का पीरियड में रखा जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना है कि हम लोग का सबसे ज़्यादा जो है ऋणात्मकता किसका होगा, तो फ्लोरीन का, फोन याद रखना है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन। 20 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या मतलब क्या है, ये हम लोग का ग्रुप्स की संख्या कितना होता है, तो याद रखना है 18 होता है। कितना होता है 18। अब यहाँ पे हम लोग का कितना है 21 में हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन है। इसको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है ये एवोगाड्रो लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, एवोगाड्रो लॉ। अब हम लोग का नेक्स्ट है क्या, 21 के बाद 22 में क्या है हम लोग का देखते हैं यहाँ पे। तो 22 में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बोला जा रहा है क्या चीज़ कि PV क्या है हम लोग का, PV = nRT। ये सभी कोई जानते होंगे जो 11th अच्छे से पढ़े होंगे कि PV = nRT की क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड, मतलब क्या है, गैस स्थिरांक जो इसका सांख्यिक मान निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो माप की इकाई पे। मतलब ये जो होता है मेनली हम लोग का प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। तो प्रेशर के जो यूनिट होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माप की इकाइयों पे। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है 24 की अ गैस विच ओबे गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब क्या बोला जा रहा है कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं क्या, उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, आइडियल गैस। आगे है क्या चीज़ कि फॉर
फॉर n मोल ऑफ रियल गैस द वैन डर वाल इक्वेशन इज। ये बहुत बार पूछा जा रहा है, मतलब स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना है कि n मोल वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल समीकरण क्या होगा। तो इसका क्या होता है, P + AN²/V² इंटू V - NB = nRT। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे क्या है 26 नंबर। 26 नंबर में कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस ताप में एवं 1 बार ताप पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सोल्व करते हैं हम लोग किससे, तो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 = क्या, P2 V2। तो हम लोग क्या होता है यहाँ पे P1 का वैल्यू कितना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये 500 डेसीमीटर क्यूब में, तो 500 डेसीमीटर क्यूब में हम लोग का क्या है, ये V1, ये क्या है हम लोग का V1 मतलब 500, और इंटू ये प्रेशर कितना दिया हुआ है 1, और इज इक्वल टू हमको P2 फाइंड करना है, जबकि ये जो है कंप्रेस होके कितना होता है 200 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये जो है 200 हम लोग का बन जा रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाई कितना 200। ये 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे ये 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बार है ना, तो 2.5 यहाँ पे 2.5 है क्या हम लोग का, ये जो है 2.5 बार, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या बनता है V/T, तो हम लोग जानते हैं इसको चार्ल्स लॉ याद रखना है। हम इसका ट्रिक भी दिए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना है ना। आगे है क्या चीज़ कि विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम, मतलब निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो विकर्ण संबंध रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीरियड 2 लिखते हैं। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 3 यहाँ पे पीरियड 2 में कौन कौन है, तो हम लोग पीरियड 2 में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम के बाद कौन होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। पीरियड 3 में कौन कौन आता है, तो पीरियड 3 में हम लोग को याद रखना है कौन कौन, तो पीरियड 3 में हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे हम लोग का सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस हो जाएगा, उसके बाद सल्फ़र हो जाएगा। ऐसा हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे हम लोग करते हैं, तिरछा को डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चीज़, बेरिलियम के साथ कौन बनाएगा, तो बेरिलियम के साथ कौन बनाया, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, ये जो है यहाँ पे बेरिलियम के साथ कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, याद रखना है क्या चीज़ कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हम लोग का क्या होता है, ये एम्फोटेरिक बनाता है, मतलब उभय धर्मी हाइड्रोक्साइड। आगे है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का किसका मैक्सिमम होगा, तो इसको हम लोग को याद रखना है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, किसका, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आगे है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट में कितना, तो NS1 to 2। आगे है हम लोग का क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, क्या है कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका यूपेक नेम क्या होगा, तो यूपेक नेम जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग का कि CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हम लोग का क्या है CH, और इसमें क्या हम लोग का Cl, और इसमें हम लोग का CHO। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1, चूँकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, दूसरा पोजीशन में क्लोरीन है, तीसरा
चौथा और ये पांचवा। तो दूसरा में क्या है हम लोग का 2 क्लोरो, क्या है हम लोग का 2 क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे पेंट, और यहाँ पे पेंटेन लगाएं, और यहाँ पे हम लोग का क्या है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसलिए हम लोग का 1 पे क्या कर देंगे Al लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या है कि ये जो है 2 क्लोरो यहाँ पे दिख रहा है 2 क्लोरो पेंटेन नल, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर ये 33 में क्या है हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होगी, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Cl में ऑलरेडी माइनस चार्ज है, या OH में माइनस चार्ज है, BF3 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिसमें होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या चीज़, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। सबसे पहले मीथेन का हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग का मीथेन हो गया। अब मीथेन हो गया तो यहाँ पे याद रखना सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना, तो 4 होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3, याद रखना है sp3। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट प्लस आई इफेक्ट, इसमें से कौन जो है प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो याद रखना है प्लस आई इफेक्ट जो है इसको हम स्पेशल एक टॉपिक डालेंगे, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग का जो है रिएक्शन मैकेनिज्म इसको हम पढ़ाएंगे। ये क्या है हम लोग का मीथेन गैस है ना, मिथाइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ मॉल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, मतलब 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना है 6 ग्राम में मोलों की संख्या क्या, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास। तो गिवन मास 6 ग्राम एंड एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको अगर फाइंड करेंगे तो 0.5 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 मोल। तो यहाँ पे 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल यहाँ पे ये हो जाएगा। 37 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। यहाँ पे याद रखना है, ये चूँकि हम लोग का सेट में भी था, इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का किसका जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 होगा। तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या क्या है हम लोग का नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 7 होता है, क्या करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 हो गया। आगे हम लोग का ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का है कार्बन एंड सोडियम। तो याद रखना है यही दोनों में हम लोग का जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को सर्च मारना है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग जानते हैं ये हाफ फील्ड है, जबकि ये हाफ फील्ड नहीं है, इसलिए हम लोग का ये जो है एन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे है 38 में क्या चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे द मोस्ट, ये भी हम लोग का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से किसका जो है सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या हो जाएगा भारी आ जाएगा, किसका दरमियान सर्वाधिक होगा। तो इसको भी याद रखना है क्या चीज़ 1 मोल ऑफ सोडियम, ये भी हम लोग का 1 मोल ऑफ सोडियम। आगे हम लोग का क्या है अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव, कार्बन दिया हुआ है 38.71%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 9.67% और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है क्या होगा। मतलब एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसके तत्वों के विश्लेषण दिया हुआ है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जब बनाते हैं 39 क्वेश्चन में, तो 39 क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। ये तीनों का जो परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज कितना है, ये 38.71 और ये हम लोग का कितना है,
ये हम लोग का 9.67 ये दोनों को जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे, तो 100 से घटाएंगे तो घटाने पे हम लोग का जितना आएगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा 51.62 आ जाएगा। हम लोग का ये जो है ऑक्सीजन का निकलेगा। अब तीनों का क्या करते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है 12 होता है, इसका हम लोग का कितना 1 होता है और इसका हम लोग का कितना 16 होता है। अब ये क्या करते हैं नंबर ऑफ मॉल फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉल फाइंड करेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ मॉल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई हम लोग का क्या हो गया ये मोलर मास, यहाँ पे 9.67 और डिवाइडेड बाई कितना 1, यहाँ पे हम लोग का 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 16। अब ये तीनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। क्या बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो लगभग कितना 3.22 अप्रॉक्स में जाते हैं। इसमें 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 67, इसका भी हम लोग का 3 पॉइंट कितना 22। अब ये तीनों को में से देखते हैं सबसे कम कौन, तो 3.22 है, तो सभी को हम लोग डिवाइड करेंगे 3.22 से। तो 3.22 3.22 9.67, यहाँ पे भी कितना 3.22, यहाँ पे भी हम लोग 3.22। अब यहाँ पे हम लोग का लगभग कितना आएगा 1, यहाँ पे हम लोग का 3 और यहाँ पे हम लोग का कितना आएगा फिर से हम लोग का 3.22, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे हाइड्रोजन का देख रहे हैं हम लोग का कितना हो रहा है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है O। तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O आएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा तो C नंबर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर, ये 6 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब निम्न में से कार्बन परमाणु की संख्या 6 ग्राम कार्बन जो कार्बन 12 है उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, किसका होगा। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 6 ग्राम है, 6 ग्राम है और एटॉमिक मास कितना होता है 12, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1/2 हो गया तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 के बराबर कौन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ 6 ग्राम है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ग्राम, यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूना 24, 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 और सॉरी यहाँ पे C2H6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, तो 24 और 6 30, तो 6 25 30, 0.1 हो जा रहा है। इसमें हम लोग का 8 ग्राम मीथेन। तो यहाँ पे हम लोग B नंबर को देखते हैं, तो B नंबर में हम लोग का क्या है कि 8 ग्राम है, 8 ग्राम और यहाँ पे CH4 है, CH4 कार्बनों की संख्या 12 और हाइड्रोजनों की संख्या कितना 4, तो हम लोग का कितना 8 बटे कितना हो जाएगा 16। तो ये हम लोग का 1/2 मतलब 1/2 आ गया, इसका मतलब 0.5, तो ये हम लोग का कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा B हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर B हम लोग सही हो जाएगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ये हम लोग का एक सेट बन गया। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।